Now, viewers, as we speak, today is Basant Panchami, and there is the Basant Panchami Puja that's taking place at the Bhojshala temple. Now, the Supreme Court cleared 12-hour Hindu Puja at the shrine. Mega preparations are on for Saraswati Puja, Basant Panchami, Friday prayers, both, in fact, are coincidentally falling on the same day. So there have been concerns for the same, which is why the Supreme Court intervened and has given particular hours for the Saraswati Puja to be in fact celebrated, while the Friday prayers will be taking place at a different time. Now, Saraswati idols, Maharti and religious fervor grips the Bhojshala temple. The Muslim side again has gotten 1 to 3 p.m. window for their namaz. Massive police deployment at the Bhojshala temple at this point of time has been seen, as you can see on your screens as well. The Bhojshala temple versus the Kamal Mola Mosque is what we are looking at. This is breaking news that's coming in within it as itself. The MP Temple versus the Mosque Showdown epicenter, where celebrations have already begun, rituals have already begun for the Basant Panchami, that is the Saraswati Puja today. Now, Ravish Pal joins us on the broadcast with more details on this. We'll take you through this ground report that's in fact being brought to us by him. Let's quickly take a look. कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच मध्य प्रदेश के धार शहर में मां सरस्वती का पूजन शुरू हो गया है। भोजशाला जो कि एएसआई द्वारा संरक्षित एक स्मारक है, वहां पर इस पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। दोपहर को नमाज भी होनी है, लेकिन जब जब जुमे पर वसंत पंचमी आती है तो किस तरीके के हालात बनते हैं वो हम आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं कि ये जो परिसर है उसके इर्द गिर्द किस तरीके से पुलिस ने कड़े प्रबंध किए हैं सुरक्षा की। ये तस्वीरों में अगर आप देखें तो ये तमाम वो पुलिसकर्मी हैं जो सुबह से यहाँ आ चुके हैं, और इसके साथ ही हम आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं चारों तरफ इस परिसर के। आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आपको दिख जाएंगे जो फिलहाल यहाँ पे तैनात हैं, और आपको बताएं कि 8000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को यहाँ तैनात किया गया है। किसी की भी आवाजाही जो है यहाँ सिवाय पुलिस के आने की मनाही है। अगर आप देखें तो सिर्फ वो लोग जो मंदिर में पूजा के लिए आएंगे या फिर वो लोग जो मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचेंगे उनको यहाँ पे आने की मंजूरी है। सिर्फ इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनकी गाड़ियों के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है, और करीब 200-300 मीटर के आगे से जो है लोगों को पैदल ही इस परिसर की ओर आने की मंजूरी दी गई है। और ये जो तस्वीरें हैं हम आपको इस भोजशाला परिसर के ठीक बाहर से दिखा रहे हैं, जो पूरा इलाका इस तरीके के बैरिकेड लगा दिए गए हैं परिसर के आसपास, ताकि उसके आगे कोई भी शख्स जो है वो बिना आई कार्ड के प्रवेश ना कर सके, और उसके बाद उन्हें पैदल ही आना होगा। गाड़ियों का प्रवेश यहाँ पे मनाही है, केवल आधिकारिक गाड़ियाँ जो है पास समेत वो दाखिल हो सकती हैं। तो कुल मिला के 8000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हों या फिर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हों, अर्धसैनिक बलों के जवान हों, कई वरिष्ठ आईएएस अफसर आईपीएस अफसर उन्हें इस ड्यूटी पे लगाया गया है। कई जिलों से पुलिस बल के साथ साथ जो प्रशासन है एसडीएम स्तर के एडीएम स्तर के उनकी ड्यूटी भी आज धार शहर में लगाई गई है, क्योंकि आज का दिन खास तौर से अगर देखा जाए तो वसंत पंचमी और जुमा एक साथ पड़ने के चलते धार शहर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील हो जाता है। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, धार। Now, Ravish Pal joins us live on the broadcast as well. Ravish, very good morning to you at this point of time. आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपके पीछे पुलिस व्यवस्था जो है, जो डिप्लॉयमेंट है, काफ़ी भारी पैमाने पर दिख रही है। इसके अलावा भी और क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की गई है, और जो टेम्पल अथॉरिटीज़ है और जो मॉस्क के अथॉरिटीज़ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं कि ताकि कोई भी तरह का ओवरलैप ना हो पूरे दिन में सरस्वती पूजा और जुम्मे की जो नमाज होती है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, ये तो सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त भोजशाला के ठीक बाहर की है, लेकिन यहाँ पे आप ऊपर देखें तो सीसीटीवी कैमरे जो आप देख रहे हैं उसके जरिए कंट्रोल रूम से एक सेकंड की निगरानी जो है वो हो रही है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, आमतौर पर भोजशाला में कोई भी जा सकता है, 1 रुपए की रिसिप्ट कटती है और उसके बाद वो लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन आज यहाँ पे
तस्वीर अलग है। आज बहुत सेंसिटिव दिन है धार शहर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि आज शुक्रवार है और साथ ही में वसंत पंचमी भी है। तो यहाँ पर लोगों को बिना किसी सिक्योरिटी जांच के आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये मेटल डिटेक्टर्स लगे हैं और इस मेटल डिटेक्टर से होकर के जाने के बाद आगे एक जिगजैग फॉर्मेट में बैरिकेटिंग है, जिससे हो करके जो लोग हैं वो आज अंदर सरस्वती पूजन के लिए जा सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टुडे के पास है वो सुबह सरस्वती पूजन शुरू होने के समय की है। उसमें अगर आप देखें तो अंदर भोजशाला परिसर के भीतर ये पूजा शुरू हो चुकी है और दिन भर जो है आज ये पूजन होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन देर रात तक कल मीटिंग्स करता रहा दोनों पक्षों के साथ, और फिर ये जाकर के जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके बाद ये तय हो गया है कि एक तरफ हिंदू पक्ष आज दिन भर यहाँ पे पूजन करने वाला है, तो दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है वो भी आज जो समय उन्हें दिया गया है 1 से 3 बजे के बीच का, वहां आकर के वो अपनी जुमे की नमाज भी अदा कर सकेंगे। कोशिश यही है कि दोनों के लिए एंट्री और एग्जिट अलग अलग रखा जाए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और उसके बाद ही जो प्रशासन है वो ये सोच के चल रहा है कि अगर ये दोनों एंट्री एग्जिट अलग अलग रहेंगी कि दोनों पक्ष जो है वो आमने सामने नहीं होंगे, जैसे कि पहले होता आया है, और बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के आज वसंत पंचमी का त्योहार और जुमे की नमाज एक साथ धार शहर में हो सकेगी। ये जो तस्वीरें हैं ये तो बताने के लिए काफी है कि आज का दिन कितना ज्यादा सेंसिटिव होता है इस शहर के लिए। 3 बार ऐसे मौके आए हैं, 2003, 2013 एंड 2016 ऐसे 3 मौके आए हैं जब वसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ पड़ा, और तीनों ही मौकों पर यहाँ पे वायलेंस हुई है। लेकिन आज ऐसा ना हो, इसके लिए पहले से कहीं ज्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और साथ ही में दोनों पक्षों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन की कई लेवल की जो मीटिंग्स हैं वो रखी गई हैं और हुई भी हैं, ताकि आज का दिन कम से कम पिछली बार की तरह जो 3-4 बार माहौल बना है धार में, वैसी स्थितियां फिर से ना बने। रवीश, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि ये जो विंडो दिया गया है 1 से 3 का जुम्मे के नमाज के लिए, उस समय जो सरस्वती पूजा टेम्पल में चल रही है, भोजशाला टेम्पल में चल रही है, क्या वहाँ कोई एडेड इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को कि उनको कैसे क्राउड संभालना है उस टाइम पे, कोई एंट्री एग्जिट कुछ दूसरे तरफ से करवाना है कि नहीं, ताकि भाई कि किसी भी साइड को दिक्कत ना हो एक दूसरे के प्रेयर्स से आज के दिन? बिल्कुल बिल्कुल श्रेया, देखिए सबसे पहले हम बता देते कि ये जो जहां हम खड़े हैं इस वक्त, ये जो हिंदू पक्ष है उनके लिए एंट्री है यहाँ से। इसके अलावा जब दोपहर में नमाज अदा की जाएगी तो जो मुस्लिम पक्ष है उनके लिए दूसरी तरफ से एंट्री है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा गया है कि किसी भी पक्ष को दिक्कत ना हो ये देखना जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कल दोनों पक्षों के साथ बातचीत के बाद कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के लिए जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो अलग अलग रखे जाएंगे, ताकि दोनों पक्ष आमने सामने आए ही नहीं। पूजन दिन भर चलता रहेगा। मंदिर के एक तरफ जहां पे भोजशाला जिसे मंदिर माना जाता है उस तरफ सरस्वती पूजन शुरू हो गया है, वो शाम तक चलता रहेगा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक की क्योंकि पूजा होती है। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है उनके लिए जो एंट्री एग्जिट है वो भी एक सेपरेट एंट्री एग्जिट है। वो आएंगे, अपना जो टाइम उनका होता है हर बार जुमे पे 1 से 3 बजे के बीच की नमाज का, वो आकर के अपनी नमाज अदा करेंगे और फिर पुलिस के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बीच ही उन्हें यहाँ से बाहर भी ले जाया जाएगा। तो पूरी कोशिश है कि दोनों पक्ष आमने सामने आए ही नहीं और टकराव की स्थिति बने ही नहीं।